अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो। आज आप हमसे पढ़ेंगे ऑपरेटिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे और उम्मीद करता हूं कि सारे एग्जाम्पल के द्वारा जब हम आपको बताएंगे कि ऑपरेटिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे तो शायद आपको फिर फ्यूचर में ऑपरेटिंग रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे तो आज का ये वीडियो आने वाले बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स दे सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो। एग्जाम्पल नंबर 1, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 50,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख। जब भी आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा ऑपरेटिंग रेशियो, सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। कोई भी क्वेश्चन हो अकाउंटिंग रेशियो का, सबसे पहले आप एक फार्मूला लिखेंगे। इस एग्जाम्पल में आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है ऑपरेटिंग रेशियो, इसलिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। हमने फार्मूला लिख दिया। अब है ऑपरेटिंग कॉस्ट यहां दिया हुआ है। अब आइए क्वेश्चन में देखते हैं क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है। गौर से देखिए, क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कॉस्ट का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फार्मूला लिखना है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हमने क्वेश्चन में देखा ऑपरेटिंग कॉस्ट का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। ऐसे सिचुएशन में हम वहां पर ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है उसका हम फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है 6 लाख, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के जगह पर हमने यहां पर लिख दिया 6 लाख मल्टीप्लाई 100। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का वैल्यू दिया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का वैल्यू 4 लाख है, तो हम यहां पर 4 लाख पुट कर दिए, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का वैल्यू क्या है 50,000, तो यहां पर हम 50,000 पुट कर दिए बाय 6 लाख इंटू 100, दोनों को प्लस करेंगे 4,50,000। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये 2 जीरो है तो 2 जीरो कैंसिल कर दिए, यहां पर 3 जीरो है तो हम 3 जीरो कैंसिल कर दिए। अब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 7 जा 42 एंड 6 5 जा 30, दैट मीन्स 75%। इसका ऑपरेटिंग रेशियो कितना आया 75%। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 का। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख, एक्सपेंसेस में यहां पर बहुत सारा आइटम दिया है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 7 लाख,
चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस 40,000, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 30,000, फाइनेंस कॉस्ट 20,000, अदर एक्सपेंसेस 30,000, 8,20,000. This is the expenses. Profit before tax is 1 minus 2. That means 10 lakhs minus 8,20,000. Then we get 1,80,000. This is the profit before tax. Operating ratio is equals to operating cost by revenue from operation into 100. This is the formula to calculate operating ratio. अब हमको क्वेश्चन में जाकर के देखना है क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ नहीं है। तो स्टेप नंबर 2, अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट का फार्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फिर हम क्वेश्चन में जाएंगे और देखेंगे क्या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ना तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और ना ही कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। फिर हम लोग यूज करेंगे फार्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 3 फार्मूला होता है। फार्मूला हम वही यूज करेंगे कैलकुलेट करने में जो मदद देगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहां जो डेटा दिया गया है उसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए 2 चीज दिया गया है, एक कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और दूसरा दिया गया है चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 3 फार्मूला है, तो वही फार्मूला हम यूज करते हैं जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया गया है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए, तो उसमें से 2 आइटम दिया गया है। पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और दूसरा चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का वैल्यू दिया गया है 7 लाख और चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू कितना दिया गया है 40,000। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7,40,000। ये क्या आया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये तो मेरा कैलकुलेट हो गया। अब हमको चाहिए क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो फार्मूला यूज करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस प्लस अदर एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का फार्मूला हो गया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस प्लस अदर एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का वैल्यू है 30,000 और अदर एक्सपेंसेस का वैल्यू कितना है 30,000, तो टोटल आ गया 60,000। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर इसका क्या होगा, तेरा क्या होगा रे कालिया। ये जो फिनांस कॉस्ट है उसका अमाउंट है 20,000 और इसका कहीं पर भी कोई नहीं। ऑपरेटिंग रेशियो के वीडियो में हमने आपको बताया कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन ऑपरेटिंग रेशियो में नहीं होता है, इसलिए हम लोग फिनांस
कॉस्ट को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड नहीं करते हैं। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी हो गया और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आ गया। अब हम फार्मूला यूज करेंगे ऑपरेटिंग रेशियो का। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,40,000 एंड 60,000 इज द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट है 10 लाख, मल्टीप्लाई 100, दोनों को ऐड करेंगे 8 लाख बाय 10 लाख इंटू 100। अब यहां पर हम काउंट करेंगे हाउ मेनी जीरो आर देयर, 5 जीरो, तो यहां 5 जीरो कैंसिल कर दिए, 1 जीरो 1 जीरो। 80%, 80% is the what? Operating ratio. Example number 3. Calculate operating ratio where operating cost, gross profit, operating expenses. कैलकुलेट करना है आपको ऑपरेटिंग रेशियो। यूज अ फार्मूला, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज गिवन बट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नॉट गिवन, सो वी यूज अ फार्मूला टू कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग कॉस्ट is equal to cost of revenue from operation plus operating expenses. Value of operating cost is 540 and operating expenses is 60,000. So we get cost of revenue from operation is 4,80,000. But my target is revenue from operation. और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो संबंध है वो है किससे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसलिए हमने सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाला। अब थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक्स है। ले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज एक्स, ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन 25%। इट मीन्स व्हाट, 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन किससे रहता है, ग्रॉस प्रॉफिट से। रेवेन्यू ग्रॉस प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू 25% ऑफ एक्स, दैट मीन्स 0.25x। अब हम एक फार्मूला यूज करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने क्या एज्यूम किया है, एक्स किया है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जस्ट आई फाइंड आउट 4,80,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 0.25x। एक्स वाले को एक्स वाले की तरफ कर देंगे, दोनों को माइनस करेंगे एंड 0.7/x और ये 0.75 को इधर ले जाएंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो डेसिमल है इसको हटाएंगे, इसके बदले में 1 होगा और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है इसलिए यहाँ पर 0 होगी। अगर हम इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, इसको 25 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। 3 16, 1 2 3 4 0, 16 4 जा 16 4 जा 64, हाउ मेनी जीरो, 4 जीरो, 6,40,000। दिस इज व्हाट, दिस इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमारे पास टारगेट था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो हमने कैलकुलेट कर लिया।
हेंस ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 5,40,000 and revenue from operation is 6,40,000. Revenue from operation is just I have find out 6,40,000 and according to formula here is 100. How many zero? 4 zero. Here is 4 zero cancel. 64 half 32, 100 half we get 50, 50 half 25, 16, 13 half 60. Here is 16 half 8 and 54 half 27. Now multiply both of them 27 and 25. 675 by 8. जब हम इसको डिवाइड करेंगे देन वी गेट 64.357%. So 84.37% is the operating ratio. Example number 4. Calculate operating ratio. Revenue from operation is rupees 6,80,000. Rate of gross profit on cost 25%. Selling expenses 1,44,000. And administrative expenses is rupees 73,000. As we know, to calculate operating ratio, first of all, I use formula operating ratio is equal to operating cost by revenue from operation into 100. This is the formula to calculate operating ratio. But in this question, revenue from operation is given but operating cost is not given. So in place of operating cost, we will put cost of revenue from operation plus operating expenses. For being a time और थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक्स है। आपका प्रश्न होगा कि सर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम एक्स क्यों माना गया? ग्रॉस प्रॉफिट जो दिया गया है किसमें है? ऑन कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और यहां पर अगर कॉस्ट लिखा हुआ नहीं रहता तो हम लोग डायरेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 25% निकाल देते। यहां पर लिखा हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%। कॉस्ट का मतलब यहां पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो थोड़ी देर के लिए हमने क्या मान लिया? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को एक्स मान लिया, और ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 25% ऑफ कॉस्ट। So gross profit equal to 25% of x, that means 0.25x. As we know, revenue from operation is cost of revenue from operation plus gross profit. Value को put करेंगे, cost of revenue from operation, this is cost of revenue from operation and this is gross profit. 6,80,000 1.25 को ट्रांसफर कर दिए, पॉइंट के बदले में 1, उसके बाद 2 डिजिट है 2 जीरो। 5 से डिवाइड करेंगे 25, 5 से डिवाइड करेंगे 20, 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। इस पे से डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा। हाउ मेनी जीरो? 1 2 3, पुट 3 जीरो। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे then we get 5,44,000.
So this is the 5,44,000. This is the value of cost of revenue from operation. Now operating expenses is selling expenses plus administrative expenses. In this question there is mentioned selling expenses and operating expenses. So operating expenses is equals to selling expenses plus administrative expenses. Selling expenses value is 1,44,000 and administrative expenses is amount 73,000. So after adding we get 2,17,000. So 2,17,000 is the operating expenses. Hence operating ratio is equals to cost of revenue from operation plus operating expenses by revenue from operation multiply 100. Cost of revenue from operation 5,44,000, 2,17,000 this is the operating expenses and 6,18,000 is the revenue from operation. दोनों को ऐड करेंगे 7,61,000, 6,18,000 into 100. 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 2 जीरो, 2 जीरो, इसको डिवाइड करेंगे, then we get 111.9%. This is what? This is operating ratio. Dear student, just you have learned from me how to calculate operating ratio. आज का टॉपिक हमारा यहाँ समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।